श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वैराग्य क्या है? वास्तव में हमारे जीवन में वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। ये वैराग्य यूं ही नहीं हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा वैराग्य को प्राप्त कर ही भगवत स्वरूप को प्राप्त किए। मनु महाराज ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं, जिनकी पत्नी का नाम शत्रुपा है। तो मनु महाराज और शत्रुपा, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि की संरचना हुई है, जिनकी 3 पुत्रियों का ही ये पूरा संसार है, उन्हीं मनु महाराज ने विचार किया, बाल पक गए, चौथापन आ गया, लेकिन इन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, होए न विषय विराग, भवन वसत वा चौथेपन। उनको हृदय बड़ा दुख हुआ कि पूरा जन्म भगवान के भजन के बिना बीत जाना चाहता है। इन विषयों से तो वैरागी नहीं होना चाहता है। चौथापन आ गया इन भवनों में, ऐश्वर्य आराम में। तब उन्होंने क्या किया? बरबस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती राजपाट अपने लड़के को दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नेमी सारणी निकल गए। वास्तव में यही है वैराग्य। जहाँ हमारा राग है, राग माने लगाव, जहाँ जहाँ हमारा लगाव है, आसक्ति है, उसका त्याग करना ही वैराग्य है। तो पहले हमें दृढ़तापूर्वक मनु और शत्रुपा की तरह लगना पड़ेगा। फिर आगे सद्गुरु मिलेंगे, फिर नेमी सारणी ऋषि मुनि मिले, उनसे साधना समझे और साधना में लग गए और भगवान का साक्षात्कार हुआ। कहिए तात सो भरम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। भगवान राम कहते हैं, तात परम वैराग्यमान वही है जो तिनके की तरह 3 गुणों का त्याग कर देता है। सिद्धियां मिलेगी, उन सिद्धियों को भी त्याग कर देता है। वास्तव में सिद्धियां मार्ग में हमें प्रोत्साहित करती हैं। अगर हम सिद्धियों को ही अपनी उपलब्धि मान करके संतुष्ट हो गए तो हम माया के चंगुल में फंस गए। ये सब माया के अंतर्गत है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहुबाई, बुद्धि लोभ दिखाना बनाई। ये रिद्ध बना देगी, सिद्ध बनाई, माया के अंदर ही है। जो इनसे भी पार पा जाता है, इसका भी त्याग कर देता है, वो परम वैराग्यवान कहलाता है। यही महर्षि पातंजलि कहते हैं, अभ्यास चित्त का स्वरूप बताते हुए कि तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है। जहाँ जहाँ हमारा चित्त जाए, बार बार उसे घसीट करके भगवान के चरणों में लगाना ही अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास वैराग्यम तन रोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये मन नियंत्रण में आता है। तो तत्पुरुष ख्यातो तरुण व्यतर्शन वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 3 गुणों में और विषयों से इस मन को समेट करके भगवान के चरणों में लगाना ही वैराग्य कहलाता है। वही पुरुष की श्रेणी में आता है। हनुमान को इसी का प्रतीक माना जाता है। हनुमान को क्या कहा गया है? वास्तव में जो मान अपमान का हनन कर ले वही हनुमान है। वैराग्य रूपी हनुमान देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्याग ही वैराग्य कहलाता है। ऐसे ही बुद्ध भगवान को घर गृहस्थी में रहते हुए, भोग ऐश्वर्यों को भोगते हुए उनके हृदय में प्रेरणा हुई। प्रेरणा ये हुई कि जो हम भोग ऐश्वर्य भोग रहे हैं, क्या यही सत्य हैं या इसके आगे भी कोई सत्य है? फिर उन्होंने अपने नगर की
अपने नगर में भ्रमण किया। 3 बार भ्रमण, 3 दृश्य सामने आए। एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, उनके अंदर वैराग्य जगा। एक रोगी व्यक्ति को देखे, फिर और वैराग्य जगा। फिर एक मृतक व्यक्ति को देखे तो उनके अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो गया। इतना सुंदर शरीर, इसमें रोग होगा, और इतना सुंदर शरीर एक दिन चलने की क्षमता नहीं रह जाएगी, भयो वृद्ध हो जाएंगे। और यही एक सुंदर शरीर मृत शैया पर लेट जाएगा। बोले नहीं, मैं सत्य को जानूंगा। अर्धरात्रि को बुद्ध भगवान घर त्याग करके निकल गए और प्रण किया, सत्य को प्राप्त करूंगा या फिर मृत्यु को। और उन्होंने सत्य को पाया। कैसे पाया? वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य के अंदर भी हमने कपड़े पहन लिए, हमने कोई वस्त्र नहीं पहना है, हम वैरागी हो गए। सफ़ेद कपड़े कोई पहनने वाला है, कहते ही वैरागी है। 3 टाइम नहाने वाला, या फिर संसार से विमुख हो गया है, उसे वैरागी। जब तक हम विषय वासना को त्याग नहीं करेंगे तब तक हम वैरागी नहीं हैं। मन से, इंद्रियों से विषयों का चिंतन करते हैं, शरीर से, बाहर से शरीर संसार का त्याग कर दिए हैं। ऐसे दंभाचारी मनुष्यों को भगवान कृष्ण बार बार नरक में गिराते हैं। परम वैराग्यमान तो वही है जो सत रज तम तीनों गुणों का त्याग कर दे, सिद्धियों को भी त्याग कर दे और अपनी चिंतन में साधना टेक के साथ लगा रहे। वो वैराग्यवान पुरुष कहलाता है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी सामने कितने चमत्कार हुए। एक विशाल पहाड़ समुद्र में आया और मैनाक था, वो कहा कि आप यहाँ आराम कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ उस कार्य के किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। बोले अभी हम विश्राम नहीं करेंगे, फिर जब आएंगे तब देखेंगे। फिर आगे बढ़ते सुरसा मिल गई। जैसे जैसे सुरसा ने शरीर बढ़ाया, हनुमान जी ने बढ़ाया। उसके मुख में गए, निकल के बाहर आ गए। वो थी देवकन्या। उस देवी ने कहा कि देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था कि तुम्हारी बुद्धि कितनी है, लेकिन तुम बुद्धि में बहुत तीव्र हो, बुद्धि में बहुत आगे हो, तो अपने कार्य में सफल हो गए। बुद्धि ये थी कि सुरसा ने पहले 16 योजन का शरीर बनाया और जैसे जैसे ये सुरसा स्वरूप बढ़ाए, हनुमान जी दूना हो जाए। फिर उसने 16 योजन शरीर फैलाया तो हनुमान जी 32 हो गए। और जब उसने 100 योजन का शरीर फैलाया तो हनुमान जी छोटे से हो गए। तो ऐसा रहा, ये गुरु और चेला रहे। तो गुरु से ही ज्ञान लिया था चेला, युद्ध पारंगत होने का, तलवारबाजी सीखना, भाले सीखना। पहले ऋषि मुनि भी ये सब सिखाते थे राजाओं महाराजाओं को। तो ऐसे ये गुरु महाराज का चेला जो है सब सीख लिया। तो राजा ने कहा कि हम एक प्रतियोगिता कराएंगे, जो हमारे गुरु जी को अस्त्र शस्त्र में हरा देगा हम उसे अपने राज्य का सर्वोपरि पद देंगे। तो जिस चेला को गुरु महाराज ने सिखाया था अस्त्र शस्त्र चला, उसी ने जो है ललकार दिया। बोले हम टक्कर देंगे। गुरुजी कहे कि हमारी जन्मावल, हमारी सिखावट, सर हमके चुनौती दे दिया। तब राजा ने कहा बोलो ठीक, आज से 3 दिन बाद प्रतियोगिता होगी। तो जो चेला था तो एक CID अपने गुरु के पीछे लगा दिया कि देखो हमारे गुरु महाराज क्या योजना बना रहे हैं लड़ने में। अब वो CID जो है लग गया। अब गुरु महाराज तो गुरु महाराज महापुरुष, वो समझ गए कि कोई हमारे पीछे चल देख रहा है, लगा हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा हम 16 फीट नहीं 8 फीट की तलवार बनाएंगे। 8 फीट के मियान तैयार करो, उसमें हमारी तलवार रहेगी। उसने बताया कि तुम्हारे गुरु महाराज 8 फीट का मियान बनवा रहे हैं। तो चेला ने 16 फीट का बनवाया। तब जो है तीसरे दिन युद्ध में जो है तैयारी। अब गुरु महाराज ने 8 फीट का मियान तो ले रखा था, लेकिन उसमें तलवार थी 2.5 फीट वाली, और चेला 16 फीट का मियान, 16 फीट की तलवार। तो उसी में जो है गुरु महाराज 2.5 फीट की तलवार रखे थे। अब झटके से
जैसे चेला ने तलवार निकालने के लिए तैयार की, उतने में गुरु महाराज 2.5 फीट की तलवार उसके गर्दन पर रख दी। बोले बोल, मारें या जिंदा छोड़ें? अरे कहें गुरु महाराज 8 फीट की म्यान में 2.5 फीट की तलवार? कहें ससुर अगर हम अपना ये दाव बता देते तो हम ही मारे जाते, इसलिए गुरु महाराज एक दाव बचा के रखते हैं। तो ये है वैराग्य कि महापुरुष सद्गुरु ही हमें वैराग्य की ओर लेके चलते हैं। जैसे हनुमान जी सुरसा के सामने 16 योजन का मुख देखे तो एकदम सूक्ष्म हो गए, उसके मुख में गए, बाहर निकल के आ गए। तो इसी प्रकार से मान अपमान का जो हनन कर ले वही हनुमान है। देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्यागी वैराग है। हम वैराग पूर्ण चिंतन रहेंगे, सांसारिक लोग व्यवस्थाएं देंगे, मन के मनोरथ पूरे होना ही मैनाक है। लेकिन वैरागमान साधक इसमें नहीं फंसता, उसका लक्ष्य पर दृष्टि रहती है। शरीर ही सुरसा है, सारी चिंता होने लगती है, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे। जैसे जैसे संशय व्याप्ति हैं तैसे तैसे ईश्वर प्रति समर्पण होकर चलता चला जाता है। यही 32 योजन है और 7 योजन सहस्त्रों प्रवृत्तियाँ समेट कर एकदम सूक्ष्म हो गई। यही हनुमान जी का सूक्ष्म होना है। और जब सूक्ष्म हो गई, गुरु महाराज स्वरूप हृदय में आ गया, अब ये शरीर छूटे इसकी भी चिंता नहीं। यही है वैराग्य का स्वरूप। तो इसलिए भगवान के नाम से ही, सद्गुरु के ध्यान से ही वैराग्य हमारे हृदय में आएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।